हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन क्या है? फ्रॉम द फर्स्ट वी शैल सी। ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एज द कॉज ऑफ मोशन। हम लोगों ने देखा था और पढ़ा भी था कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी वजह से है? फोर्स। जो फोर्स अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक मोशन में आएगा। या फिर अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको हम लोग फोर्स लगाएंगे तभी वो स्टॉप होगा। We have learned that a force is needed to the force is needed to change the speed or the direction of motion of an object. So फोर्स किसके लिए जरूरी है? स्पीड को और उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। किसकी स्पीड और डायरेक्शन? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्पीड और उसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हम लोगों को फोर्स की जरूरत है। We always observe that an object drops from a height. ये हम लोगों ने हमेशा देखा है कि जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है, कहाँ से? फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। जब भी एक ऑब्जेक्ट कहीं से भी गिरता है, कितनी भी यानी कि थोड़ी सी ऊंचाई हो गई या फिर उससे ज़्यादा हो गई, तो वो फॉल होगा, यानी कि वो नीचे जब गिरेगा तो वो अर्थ की ही करीब आएगा, वो आसमान में कहीं नहीं चला जाएगा। So we know that all the planets go around the sun. और हम लोगों ने ये भी देखा है कि all the planets go around the sun. The moon goes around the earth. In all these cases, there must be some forces acting on the object. इन सारे केसेस में कुछ ऐसी फोर्स होगी जो इनमें यानी कि यहाँ पे एक्ट कर रही होगी। There must be some force acting on the object. The planets and on the moon. किसके ऊपर एक्ट कर रही होगी? प्लैनेट्स के ऊपर और मून के ऊपर एक्ट कर रही होगी। So Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all this. Isaac Newton ने क्या कहा? सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं, मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है। सो इन दोनों के बीच में कहीं भी कोई फोर्स होगी करके हम लोग सोच सकते। बट न्यूटन ने क्या कहा? जो फोर्स प्लैनेट्स के ऊपर एक्ट कर रहा है और जो फोर्स मून के ऊपर एक्ट कर रहा है वो दोनों क्या है? एक ही है, यानी कि सेम फोर्स है। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। Okay, so in this chapter we shall learn about gravitation and the universal law of gravitation. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। We shall discuss the motion of object under the influence of gravitational force on the earth. हम लोग ये भी देखेंगे कि मोशन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट का इन्फ्लुएंस में, किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कैसे होगा और क्या हो रहा है। We shall study how the weight of the body varies from place to place. और हम लोग ये भी देखेंगे कि वेट कैसे वेरीज होगा। मतलब यहाँ पर ऑन दी अर्थ देयर इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब अर्थ के ऊपर वेट ऑब्जेक्ट का अलग होगा, कहीं और जगह पे ऑब्जेक्ट का वेट अलग होगा। अगर हम लोग मून पर ही देखें तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेट अलग होगा और यहाँ पर ऑन दी अर्थ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट। यहाँ पे अलग होगा और वहाँ पे भी अलग होगा। We shall also discuss the conditions for object to flow in the liquid. और हम लोग ये भी देखेंगे कि कंडीशंस क्या नीड है एक ऑब्जेक्ट को
फ्लोट करने के लिए लिक्विड्स में। हम लोग अभी एक एग्जांपल बोलूँ तो हम लोग एक एम्प्टी बॉटल ले रहे हैं और उसको पानी के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यानी कि वो जो बॉटल क्या होगी, फ्लोट करेगी किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर। सो क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन ज़रूरी है उस बॉटल के लिए ताकि वो फ्लोट करे। अगर खाली बॉटल है यानी कि एम्प्टी बॉटल है तो वो फ्लोट करेगी, वही अगर भरी हुई बॉटल है तो वो फ्लोट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, ये भी हम लोग हमारे इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, सो अभी आते हैं ग्रेविटेशन। We know that the moon goes around the earth. An object, when thrown upward, reaches a certain height and then falls downwards. हम लोग ये जानते हैं कि मून गोज अराउंड द सन। मून क्या है, अर्थ के सराउंड एक चक्कर काट रहा है। लेकिन जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, यानी कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालते हैं, तो वो नीचे आता है। लेकिन मून क्या, ये क्या फोर्स है मून के और अर्थ के बीच में, जो मून सर्कुलेट कर रहा है, मतलब मून उसके अर्थ के अराउंड घूम रहा है, गिर नहीं रहा है। It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. ये बोलते हैं कि न्यूटन जब एक ट्री के नीचे बैठा था तो उसके ऊपर एक एप्पल गिरा। The fall of the apple made Newton start thinking. He thought that if the earth can attract an apple, can it not attract the moon? न्यूटन ने क्या सोचा, जब एक एप्पल उसके ऊपर गिरा तो वो सोच रहा है कि ये एप्पल किसने अट्रैक्ट किया, अर्थ ने। तो जब एप्पल अर्थ अट्रैक्ट कर सकता है तो वो मून क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकता। इज अ फोर्स द सेम इन द बोथ केसेस? क्या फोर्स दोनों केसेस में सेम है? एप्पल को पुल करने के लिए फोर्स जो है वो फोर्स और मून को पुल करने के लिए जो फोर्स है वो फोर्स, क्या दोनों सेम है? He conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. उसने क्या कहा, सेम टाइप ऑफ फोर्स है इन दोनों केसेस में। एप्पल को पुल करने के लिए भी सेम फोर्स है और मून को पुल करने के लिए भी सेम फोर्स है। He argued that at each point of its orbit, the moon fall towards the earth instead of going off in the straight line, so it must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक पॉइंट है, एक वो उसने आर्ग्यू किया कि ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, हम लोगों को ये पता है कि मून ऑर्बिट्स में घूम रहा है, राइट। सो एट ईच पॉइंट मतलब हर पॉइंट पे मून क्या करेगा, किसकी तरफ फॉल करेगा, अर्थ की तरफ। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन ए स्ट्रेट लाइन, वो सीधी लाइन में जाने की बजाय कहाँ पे फॉल कर रहा है, ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे वो कहाँ फॉल कर रहा है, अर्थ के टुवर्ड्स फॉल कर रहा है, मतलब अर्थ की तरफ वो फॉल कर रहा है। इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन पर जाने की बजाय। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टिंग बाय द अर्थ। सो वो मून क्या कर रहा है, अट्रैक्टेड है, किसकी तरफ है, अर्थ की तरफ। बट वी डू नॉट रियली सी द फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, हम लोग देख नहीं सकते कि मून फॉल कर रहा है किसके तरफ, टूवर्ड्स द अर्थ। हियर इज एन एक्टिविटी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी। सो यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि मून का मोशन कैसे हो रहा है। ओके, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, टाई ए स्मॉल थ्रोन एट वन एंड, होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड
reel it, as shown in the figure 9.1. Note the motion of a stone. Release the thread. Again, note the direction of motion of the stone. क्या करना है, एक थ्रेड को लेना है, उसको क्या करना है, टाई करना है एक एंड पे और दूसरे एंड पे उसको स्टोन से टाई करना है। एक एंड को अपने हाथ में पकड़ना है और उसको क्या करना है, घुमाना है। और आपको नोट करना है कि मोशन कैसे हो रहा है, किसका मोशन, स्टोन का मोशन। फिर आपको स्टोन को रिलीज करना है। जब आप स्टोन को रिलीज करेंगे तो वो क्या होगा, एक पॉइंट पे वो मूव करेगा। इफ़ यू आर लीविंग द स्टोन, अगर यहाँ पे आप स्टोन लीव कर रहे हैं तो वो उसका मोशन दिखाएगा। यहाँ पे तो मूव होगा, यहीं यहाँ पे कहीं पे वो मूव करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। जब तक आप थ्रेड पकड़ के उसको घुमा रहे थे वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था, बट जब आपने उसको रिलीज किया, व्हेन यू रिलीज इट, वो क्या किया, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसको फोर्स के बोल सकते। ये हो गया अर्थ, ये मून, ये दोनों अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स ईच अदर बाय अ फोर्स। वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। जब ग्रेविटेशनल फोर्स हट गया, मतलब जब आपने थ्रेड छोड़ दिया, तो क्या किया, वो स्टोन एक दूसरे डायरेक्शन में चला गया। इट वेंट टू अ स्ट्रेट लाइन। वो एक ये ऑर्बिटल मोशन छोड़ के वो कहाँ गया, एक स्ट्रेट लाइन में मूव किया। ओके, बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट द मोशन ऑफ अ like the moon is moving around the earth in an orbit, and the force is acting upon the moon by the earth, that is gravitational force. Before the thread is released, a stone moves in a circular path with a certain speed and changes direction at every point. So, बिफोर थ्रेड इज रिलीज, जब आप घुमा रहे थे थ्रेड को पकड़कर, सो तब क्या हो रहे थे, एवरी पॉइंट ऑफ एन ऑर्बिट, हर पॉइंट ऑर्बिट के हर और पॉइंट पर क्या हो रहा था, स्टोन मूव कर रहा था। कौन से पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर, राइट, with a certain speed and changes the direction at every point. वो certain speed मतलब तो एक स्पीड में वो घूम रहा था और उसका चेंज हो रहा था। क्या चेंज हो रहा था, डायरेक्शन चेंज हो रहा था उसका, राइट। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जैसे ही चेंज होगा डायरेक्शन में, वो किसको किसको चेंज करेगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को भी चेंज करेगा। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. और द फोर्स, जो फोर्स कॉज कर रहा है वो एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन, स्टोन का एक्सेलरेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और एक बॉडी का एक्सेलरेशन, और उस बॉडी को मूविंग लाइक उसको कीप्स ऑन दैट, वो बॉडी क्या है, मूवमेंट में ही है, मोशन में ही है। और वो जो फोर्स है, जो फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है और उस बॉडी को मोशन में ही रख रहा है, कौन से पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर। और फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, सेंटर पे। फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एट द सेंटर। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब क्या है, सेंटर सीकिंग फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, now in the absence of this force, the stone flies off along a straight line. This straight line will be a tangent to the circular path. जैसे हम लोगों ने देखा डायग्राम में, अगर आप
प्रैक्टिकली करेंगे तो भी पता चलेगा कि जब तक आपके हाथ में थ्रेड था तब तक ऑब्जेक्ट का यानी कि स्टोन का मोशन कैसे था, सर्कुलर मोशन था। जैसे ही आपने स्टोन को रिलीज किया वो किस डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो जिस पॉइंट पर आपने छोड़ा, अगर इस पॉइंट में छोड़ा तो उस वक्त वो जाएगा टैंजेंट, उसका एक टैंजेंट बनेगा, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और इट विल बी फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन विल बी अ tangent to the circular path। वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी फॉर्मिंग, इट विल बी शोइंग द tangential मूव, लाइक वो टैंजेंट बताएगा। ठीक है, yeah, now you can see in this a straight line that meets the circle at one and only one point is called a tangent to the circle। Straight line ABC is a tangent to the circle at point B। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल में एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई है जो मीट कर रही है सर्कल को। अभी वो टैंजेंट क्या है करके वो हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, टैंजेंट टू ए सर्कल का मतलब क्या है, एक सर्कल है उसको सर्कल के पास एक स्ट्रेट लाइन जो है, सॉरी ओके, एक स्ट्रेट लाइन जो है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को टच होके गुजर रही है, राइट। तो वहाँ पे टैंजेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ए बी सी, ये जो है ये है टैंजेंट। ओके, और यहाँ पे ये कहाँ पे मीट कर रही है, ABC is a tangent to the circle at point B। कौन से पॉइंट पर, B पे। ओके, सो इफ द ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ तक ऑब्जेक्ट को आप ले गए और यहाँ से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो या तो ऑब्जेक्ट जाएगा यहाँ पर या तो वो मूव करेगा यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हम लोगों को क्या पता चला बाय द एक्टिविटी ऑल्सो के मोशन ऑफ द मून, मून का मोशन जो है अराउंड द सन, मतलब सन के अराउंड मून का जो मोशन है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स है मून बाइंडेड है, मतलब मून अर्थ के अराउंड घूमता रहेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स चला गया तो वो क्या करेगा, एक फॉर्म करेगा टैंजेंट और स्ट्रेट लाइन में मूव करके चला जाएगा, राइट। ओके, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ के पास एक ऐसा फोर्स है जो अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। ये मोशन किसकी ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अगर ये फोर्स नहीं होता तो मून क्या करता, एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन फॉर्म करता और वो चला जाता, अर्थ के अराउंड वो घूमता ही नहीं, तो हम लोगों को मून देखने को मिलता ही नहीं। ओके, it is seen that a falling apple is attracted towards the earth। Does the apple attract the earth? हम लोग ये बोले कि एप्पल विल बी फॉलिंग, और एप्पल किसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ के। क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, ये भी सोचने वाली बात है। इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल, व्हाई। अगर ऐसे है भी, एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम लोग ये क्यों नहीं देख रहे कि अर्थ एप्पल के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, मतलब अर्थ एप्पल को तरफ खींचा जा रहा है, ये हम लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा। अकॉर्डिंग टू